अब मैं देखो कैसे करता हूं, इसको ध्यान रखना आप लोगों को, कैसे जल्दी करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, स्मॉल देन लार्जर। बस ये आपके दिमाग में सेट हो गया कि क्या करना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। स्मॉल, अच्छा देखो सबसे छोटी वैल्यू इसमें 13 और ये सब देखते चलो। 20 इंटू 15 कितना होगा 300, और 13 इंटू 14 312। ये सही है ऑर्डर भाई। अगर मैं 20 और 15 को मल्टीप्लाई करूंगा 300 आएगा, और 24 इंटू 13 करूंगा तो कितना आएगा 13 4 जा 52, 13 2 जा 26, तो 312 आएगा। मतलब ये ऑर्डर सही है। मतलब ये हमें समझ में आया कि 15 पहले आएगा 13 बाद में आएगा। ये रॉन्ग हो गया, देखो 13 पहले आ गया ना। अच्छा यहां पर ये भी रॉन्ग हो गया, नहीं ये सही है, इधर ये रॉन्ग हो गया। तो देखो हमने एक चीज चेक किया, दो ऑप्शन कट गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चेक करने के लिए इनको फिर देखेंगे जो हमारे दो सही निकले। हमारे ए और सी सही था हमारे ऑर्डर के हिसाब से। नाउ 24 इंटू 14 करेंगे 336, और 23 इंटू 15 करेंगे 345। अब ये बड़ा है, ये सही है गलत है? क्यों? ये सही है, आंसर इज ए ऑप्शन। मतलब 14 पहले होगा 15 बाद में, सी में उल्टा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। भाई दो ही मल्टीप्लीकेशन करनी हो तो आंसर आ जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, भाई स्मॉल पहले एंड लार्जर बाद। ये तो करना है, डिसाइड करो क्या करना है। उसके बाद 17 और 9 मल्टीप्लाई करो, या इसको कर लेते हैं 19 इंटू 11 209, और ये 170। ये रॉन्ग हो गया ना भाई, बड़ा पहले हो गया ना। इन दिस केस 11 बाद में होगा, 10 पहले होगा। ये हो सकता है, ये नहीं होगा, और ये हो सकता है। दो ऑप्शन ये कट गए हमारे, है ना। हमने 11 10 में रिलेशन। अब हम इसको देखते हैं 16 इंटू 11 176, और ये कितना होगा 17 9 जा 1, तो ये गलत हो गया। आंसर इज सी ऑप्शन, राइट। ये तरीका बहुत आसान होगा। अगर आपको बोला जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, तो भी ये तरीका होगा। जैसे आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी क्वेश्चन आते हैं, स्मॉलेस्ट पूछ ले आपसे अगर ऑर्डर की बात ना हो। जैसे आपको दिया हुआ 10/19, 11/17, 9/16 और 5/8। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। हम क्या करेंगे, देखो 10 17 करो 170, और 11 19 209। तो इस हिसाब से ये बड़ा हो गया, तो छोड़ दो। हमने दो कंपेयर किया, हमें स्मॉलेस्ट देखना है, और अगर यहां पे लार्जर देखना तो हम स्मॉलेस्ट छोड़ देते, है ना। अब इन दोनों को देख लेते हैं, 9 8 72, और दिस इज 80। अब ये हट जाएगा। अब इन दोनों में देख लो 160, और ये कितना होगा 19 इंटू 9 जा 171। अब हमें ये छोड़ना पड़ेगा, हमारा आंसर हो गया ये, समझे। तो स्मॉलेस्ट देखना और लार्जेस्ट देखना, अगर स्मॉलेस्ट देखना तो लार्जेस्ट छोड़ते चले जाएंगे, और अगर लार्जेस्ट देखना तो स्मॉलेस्ट छोड़ देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये डीआई में बहुत काम आएगा, बैंकिंग में। एसएससी में तो इतना टफ नहीं आएगा। एसएससी की जो आती है वो बहुत लंबे मेथड होते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। क्या बोला आपने? ना ना ना, उससे बहुत लंबे हो जाते हैं। एक्चुअली कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के 8 तरीके होते हैं, है ना। कि ऊपर सेम हो, नीचे बड़ा हो वो छोटा होगा, ऊपर सेम हो नीचे छोटा हो तो वो बड़ा होगा। इस तरह से लॉजिक होता है। लेकिन फायदा क्या है, आपको ये हर जगह काम आएगा। अगर डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करोगे, है ना। ये हर जगह काम है, कभी गलत नहीं हो सकता। तो वो चीज सीखो जो हर जगह काम आ जाए। ओके, एग्जाम में आसान थोड़ी आएगा, थोड़ा टेढ़ा आएगा ना। ओके, अब आते हैं डिजिट प्रॉब्लम। अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम द सम ऑफ ए डिजिट। 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y इज इक्वल 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट। इस बात से क्या समझ में आता है, नंबर 5 का मल्टीपल है। क्लियर? ये तो समझ में आया ना। अगर एक 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y बोला है, वो उनके सम का 5 टाइम्स है, मतलब नंबर क्या है 5 का मल्टीपल है। अच्छा, इफ 9 इज एडेड टू नंबर द डिजिट इंटरचेंज 10x प्लस y में अगर मैं 9 जोड़ देता हूं, इट बिकम 10y प्लस x, उल्टा हो जाता है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, सम ऑफ डिजिट पूछा हुआ है आपसे, x प्लस y पूछा हुआ है। अब ध्यान देना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, ध्यान समझना। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, यहां पर आप इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे ना। जब भी इक्वेशन बन जाए तो थोड़ा सा रुका करो, सोचा करो कि यार बिना इक्वेशन हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको। ये सबको समझ में इक्वेशन कैसे बनाई, सॉल्व कर लोगे ना। हमारा काम है कि इसके बाद हम दिमाग लगाएं, सॉल्व ना करें।
अब मैं क्या करूंगा, देखो मान लेते 6 मेरा आंसर होता, तो 5 6 जा 30, क्या ये 30 आएगा? बोलो भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर x प्लस वाई पूछा ना मुझको, मैं यहां पर पुट कर रहा हूं 5 इंटू 6, तो इसका 30 हुआ, मतलब 30 हुआ, इनके डिजिट का सम 6 आ रहा है? नहीं आ रहा है। अरे अगर 5 6 30 हुआ, सम ऑफ डिजिट शुड बी 6। अच्छा अगर मैं 7 रखता हूं, 7 5 35, यहां पे हुआ 35, क्या 35 के डिजिट का सम 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं हो सकता। अरे 5 3 8 हुआ ना। अच्छा अगर मैं 9 लेता हूं, 9 5 जो 45, और 45 के डिजिट का सम 9 आ रहा है, ये हो सकता है। 11 नहीं हो सकता, 11 5 जो 55, क्योंकि 55 डिजिट का सम कभी भी 11 नहीं आएगा, तो ये आंसर कट गया। हमारा आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। समझे क्या किया मैंने? दोबारा बता रहा हूं इस बात को, देखो मैंने क्या बोला। एक्चुअली क्वेश्चन की इक्वेशन बना के सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको बिना सॉल्व किए सॉल्व करना बड़ी बात है ना। इक्वेशन बनाना आसान बात है। क्वेश्चन इज दिस, अ 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई सच दैट इट इज इक्वल टू सम ऑफ 5 टाइम्स सम ऑफ इट डिजिट। हमारा क्वेश्चन यही से सॉल्व हो जाएगा। हमको सम निकालना है, हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे नहीं। अच्छा अगर आंसर 6 होता तो मैं यहां पे 6 पुट करता, 5 इंटू 6 कितना आ रहा है? 30। तो क्या 30 के डिजिट का सम 5 6 आ रहा है? नहीं आ रहा है। कंडीशन तो सब कुछ फॉलो होनी चाहिए ना। 7, अगर मैं 7 पुट करता हूं, 5 7 जा 35, क्या 35 के डिजिट का सम 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर मैं कहता हूं 5 इंटू 9 45, 45 के डिजिट का सम 9 आ रहा है, मतलब ये आंसर हो गया। समझे? ओके, a 2 digit number is 3 times the sum of a digit. A 2 digit number 10x plus y is 3 times sum of digit. इसका मतलब, अब मैं फिर कर रहा हूं, अगर मैं ये करता हूं, पहला ऑप्शन मानता हूं डी ऑप्शन, 3 5 या 15, क्या 15 के डिजिट का सम 5 आ रहा है? नहीं। 7 रखो, 3 इंटू 7 21, क्या 21 के डिजिट का सम 7 आ रहा है? 9 रखो, 3 9 जा, ये सम 9 आ रहा है, ये हो सकता है। 11 नहीं आएगा, है ना। आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। देखो, लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई एंड सम ऑफ डिजिट इज 10. नाउ द नंबर फॉर्म रिवर्सन डिजिट 18 लेस देन द, देखो रिवर्सिंग द डिजिट 10y प्लस x, ये तो हो गया न्यू नंबर। इट इज लेस देन बाय द ओरिजिनल नंबर कितना? 18, ये तो बोला हुआ है। अच्छा अब इसके बाद क्या करना है, मैं देखो करने क्या जा रहा हूं, ध्यान समझना। हमको बोला है, हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको, इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है आपको। x प्लस वाई 10, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों? डिजिट का सम 10 होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन कट गए। अच्छा दूसरी बात बोली है, अगर मैं उनको रिवर्स करता हूं तो जो नया नंबर बनेगा वो पहले नंबर से कितना कम है? मतलब इस बात का यह है कि जो पहला नंबर ओरिजिनल नंबर होगा उसको मैं उल्टा करूंगा तो वो छोटा हो जाएगा नंबर पिछले से। ये तो मतलब है 64 को उल्टा करो 46, इसको उल्टा करो आंसर। नहीं समझे बात? क्वेश्चन कह रहा है अगर आपका 64 ओरिजिनल नंबर है, बोला है द नंबर फॉर्म रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर फॉर्म रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब जब हम रिवर्स करते हैं तो नंबर छोटा हो जाता है ना। दोनों सही है लेकिन वो बड़ा हो रहा है, बी ऑप्शन बड़ा हो जा रहा है उल्टा करने पर, 18 बड़ा हो रहा है, हमको 18 छोटा करना है। जरा सी बात से क्वेश्चन इधर हो जाता है। अगर यहां बोल देता 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर तो मेरा आंसर 46 हो जाता। क्लियर है बात? तो डिजिट प्रॉब्लम नॉर्मली ओरल हो जाती है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन कौन कर पाया? अच्छा आप लोग रीजनिंग में कॉन्सेप्ट आता है, बैंकिंग में आता है टी पी मी, पढ़ा होगा आप लोगों ने, 5 7 8 और पी फी जी 8 3 4। क्या समझ में आया ऐसे? पी की वैल्यू क्या हो गई? 8। क्लियर? ये पढ़ो ना रीजनिंग में, तो यहां पे ये लॉजिक लगाना है, ध्यान देना। देखो हर क्वेश्चन में कुछ, अब ये थोड़े टफ क्वेश्चन आ रहे हैं मिसलेनियस वाले जो हैं। आपको बोला है a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल 15, b प्लस सी एंड b प्लस ए इज इक्वल 18 एंड c प्लस ए एंड c प्लस b इज इक्वल 30. Now this value is, हाँ
दिस इज 3:5, दिस इज 3:6 एंड दिस इज 5:6. ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इसका मतलब a प्लस बी कितना हो गया? और इन दोनों में क्या कॉमन है? 6. वैल्यू कॉमन b प्लस सी कितना हो गया? 6. अब बचा क्या? अगर ये 6 है तो c प्लस ए कितना हो गया? सब कुछ सेटिस्फाई हो गया? भाई ऐसे ब्रेक करो. कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लगेगा 9 गुना 2 कि सर हो ही नहीं पा रहा है. वही मैनेज करना पड़ेगा जिस फॉर्म में है कि भाई वो 3 बने तो यहां भी 3 बने, जिसे दो कंपेयरिंग कर लो आप. अच्छा, अगर मैं दोनों को तीनों को जोड़ देता हूं तो ये जगह ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 14. a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? नाउ a प्लस बी इज 3 और a प्लस बी प्लस सी 7, तो c कितना हो गया? 4. c 4 तो b कितना हो गया? और c 4 तो a कितना हो गया? 1. a आ गया 1, b आ गया 2, c आ गया 4. कॉमन सेंस, इसमें कुछ नहीं करना होता. अच्छा, आपसे पूछा क्या? a प्लस 2b 1 प्लस 4 प्लस 12. आंसर इज 17, ए ऑप्शन. ओके, लेट x, y एंड z बी डिस्टिंक्ट इंटीजर, x एंड y आर ऑड. ये ऑड दिए हुए हैं एंड z इज इवन एंड पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है. विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप वैल्यू मान लो. ऑड है ना, 3 और 5 मान लो, इसको 2 मान लो. रखो वैल्यू. x माइनस जेड, x माइनस जेड 1 और y 3. तो ये ऑड हो गया, हमको बोला है इवन, तो ये आंसर नहीं हो सकता. अरे समझे मैंने क्या किया? आप वैल्यू अज्यूम करो ना. वाई स्क्वायर एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड करोगे 1 आएगा और वाई स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, ये आएगा 25, जो कि ऑड है, ये हो सकता है. अच्छा, एक्स माइनस जेड 1 और y ये हो सकता है. अच्छा, x माइनस वाई 2 का स्क्वायर 4, इवन होगा. हमको बोला कैन नॉट बी ट्रू, तो आंसर इज ए ऑप्शन. जो नहीं हो सकता है, ए नहीं हो सकता है. इस क्वेश्चन में अगर आप वैल्यू मान लोगे जल्दी हो जाएगा, अगर वैल्यू नहीं मानोगे तो आप टेंशन में रहोगे, है ना. ओके, हाँ भाई, ये क्वेश्चन कौन कर पाया? एक बच्चा. ऑल द पेजेस नंबर फ्रॉम अ बुक आर एडेड बिगिनिंग एट पेज 1. However, one page number was added twice by mistake. The sum obtained was 1000. Which page number was added twice? देखो, ये क्वेश्चन करने का तरीका समझो. अगर मैं कहता हूं एक बुक में 10 पेज हैं, ठीक है, एक बुक में 10 पेज हैं और एक बच्चे से बोला कि उसके पेज नंबर गिनो, जोड़ो, तो उसने जो सम दिया मुझे वो दिया 50. तो बताओ कौन सा नंबर उसने डबल ऐड कर दिया? बताओ. एक बुक में, एक किताब में 10 पेज थे, है ना. एक लड़के से बोला कि भाई बेटा इसमें हर पेज नंबर को काउंट करो और उनको जोड़ते चले जाओ, और उसने सम दिया 50. बोलो बताओ उसने कौन सा पेज डबल ऐड कर दिया है? आप उस क्वेश्चन के दिल को नहीं पकड़ पाए. क्वेश्चन ये कह रहा है ऑल द पेजेस नंबर फ्रॉम अ बुक आर एडेड बिगिनिंग एट पेज 1. ठीक है, आपने एक नंबर से पेज गिनना शुरू किया, उनको जोड़ना शुरू कर दिया. जैसे किताब खोलते हो, पहला 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करना शुरू कर दिया. इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? एक कॉन्जुगेटिव नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा. 1 प्लस मतलब आपको करना क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन एन पेज. हमें पेज नहीं पता कितने पेज गिने उसने, लेकिन एक बात बोली हुई है, हाउएवर वन पेज नंबर वाज एडेड ट्वाइस. गलती से उसने कोई एक पेज डबल काउंट कर लिया और उससे उसका सम आ गया 1000. विच पेज नंबर वाज एडेड ट्वाइस? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. देखो, इसका लॉजिक ये होगा कि अगर हम नॉर्मली चलें, 1 2 3 कोई गलती ना करें, तो उसका सम क्या आएगा? सिग्मा एन, ये तो आएगा. और सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है. और ये सम 1000 आया है. इसका मतलब ये होगा कि हम n की वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से पुट करेंगे और देखेंगे किसके 1000 के आसपास आ रहा है. समझे मेरी बात? मान लेते हैं n का वैल्यू हम रखते हैं 30, तो ये 30 इंटू 31 हो गया अपॉन 2. ये एजम्पशन होगा 15 मान लिया. 15 1 जा 15 5 और ये 15 3 जा, और पीछे से कितना आया था? 1 465. कम है. अभी तो हमें 1000 करना है ना. अब मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूं, उसको 50 कर लेता हूं. एन को माना मैंने 50 इंटू 51 अपॉन 102. कितना हो जाएगा? ये हो गया 1275. ज्यादा हो गया.
नहीं समझे बात? हिट एंड ट्रायल करके हमें आगे भी जाना पड़ेगा। मतलब ये तो कंफर्म हो गया जो नंबर पेज होंगे वो 30 और 50 के बीच में होंगे, हम 40 लेते हैं। अरे समझे? लेट n इज इक्वल 40, बुक में 40 पेज थे, ध्यान समझना स्टेप को। 40 इंटू 41/2 कितना हो गया? 820। अब बहुत क्लोज आ गया, अब ध्यान देना, ये 820 कहां तक का सम है? 40 पेज तक का, है ना? ध्यान समझने बात ये। अगला पेज क्या होगा? अब चाहो तो आप ऐसे कर लो, 861, ये 41 पेज तक हो गया। अगला पेज नंबर क्या होगा? 42, 903। अगला पेज होगा 43, 946। नेक्स्ट पेज क्या होगा? 990। और अगला पेज क्या होगा? 45। तो अगले में हो जाएगा 1035। नहीं समझे बात? इसका मतलब 990 के बाद सीधे 1000 नहीं आ रहा है, 1035 आ रहा है। इसने सम कितना बताया है? तो इसने 44 पेज लिए होंगे या 45 लिए होंगे? 44 लिए होंगे। और उसने, और सम इसका आना चाहिए था 990, लेकिन सम कितना आया है? 1000। तो कितना एक्स्ट्रा आया है? तो इसने 10 नंबर दो बार काउंट किया होगा। आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। अरे समझे बात? मतलब इस लेवल तक आना पड़ेगा आपको कि भाई 1000 के आसपास देखना पड़ेगा। अगर ये 1000 तक 44 तक सम माना 9 आपका आता है 988 आता, तो हमारा कितना एक्स्ट्रा लिया होता? 12 एक्स्ट्रा लिया होता, क्योंकि उसने एक्चुअल सम तो 1000 बोला है ना। और 44 पेज तक सम आ रहा है कितना? 990। 44 पेज तक आ रहा है 990 और 45 पेज तक आ रहा है कितना? 1035। इसका मतलब 990 के बाद के 10 पेज उसने एक्स्ट्रा गिन लिए, मतलब 10वां नंबर पेज उसने डबल गिन लिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा देखो भाई, मैंने क्या किया, सिग्मा एन किया 44 टर्म्स लेता हूं, 44 प्लस 1/2, ये तो करेंगे, ये हो गया 22 इंटू 45। इसको प्रोडक्ट किया तो आया 990। इसका मतलब अगर बुक में 44 पेजेस होंगे तो सम आएगा 990, लेकिन उसका सम कितना आया? 10 एक्स्ट्रा। क्यों आया? क्योंकि उसने कोई पेज डबल काउंट किया है। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 10। तो 10 नंबर का पेज डबल काउंट किया। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन करके पता लग गया कि 44 पेज पर उसका सम पूरा हो जाएगा, तो मैं सीधे 44 पे आया। आपको हिट एंड ट्रायल करके उस लेवल पे आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बिगिनिंग विद 1 इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। मतलब एक टीचर ने बोर्ड पर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन एन तक लिख दिया, है ना। एक शरारती बच्चा आया, उसने बीच का कोई नंबर मिटा दिया, माना एक्स नंबर मिटा दिया उसने। अब जो रिमेनिंग नंबर है उनका एवरेज कितना आया? ये एवरेज आया। तो बोला कौन सा नंबर मिटाया गया बताओ। अब इस क्वेश्चन में बहुत से दिमाग लगेंगे, बहुत से लॉजिक लगेंगे, ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं वो एक्स ना मिटाया होता तो इनका नंबर का सम कितना होता? एन इंटू, बताया था अभी, इफ वी हैव दैट पर्टिकुलर नंबर एक्स देन द सम ऑफ नंबर वुड बी एन इंटू एन प्लस 1 बाई माइनस एक्स, क्योंकि मैंने एक्स रीरेज कर दिया है, ये एक्स में मिटा दिया, अपॉन, अब नीचे क्या लिखूं? ठीक है, ये समझ में आया? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर टोटल नंबर एन रहेगा, एक नंबर मिटा दिया, एन माइनस 1 हुआ, इज इक्वल 35 होल 7/17। राइट, इतना सबको समझ में आया ना। अब एक समस्या यहां पर यह आती है कि हमारे पास वेरिएबल है 2, इक्वेशन है 1, कैसे सॉल्व करेंगे? समस्या है, उसको सॉल्व करना बड़ी बात है, यहां पर इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे ये देखो ना कितनी बड़ी इक्वेशन बन रही है। अब ध्यान देना, मैं ले रहा हूं यहां पर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 5 जा, ये होगा, अब आपको समझना यहां पर यह होगा, इस क्वेश्चन करने का तरीका यह होगा, देखो वैसे करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। हम ये मानेंगे कि ये जो n-1 है अपॉन में यहां पे 17 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो n-1 होगा 17 का मल्टीपल होगा। अपॉन में 17 कहां से आएगा? अपॉन में जो नीचे n-1 है वही जो 17 का मल्टीपल होगा। नहीं बात? तो अब या तो जो आपका n-1 है वो हो सकता है 17, या n-1 हो सकता है 34, या n-1 हो सकता है 51, या n-1 हो सकता है 68, या n-1 हो सकता है 85। ऐसे तो कुछ हो सकता है। अच्छा, अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, शायद आपने कभी पढ़ी हो एवरेज में, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है एवरेज का, एवरेज ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स।
जैसे मैं कहता हूं मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7, इनका एवरेज क्या होगा? हमेशा मिडिल नंबर। जानते हो बात? अगर मैं कहता हूं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 100, इसका एवरेज क्या होगा ना? 50.5। इसमें दो मिडिल टर्म होंगी, है ना? इसका मतलब एवरेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है? मिडिल नंबर होती है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। ये बात समझ में आती है? अब इस क्वेश्चन में देखो, एक तो दिमाग हमने लगाया था ये वाला, एक तो दिमाग में लगाया कि n की वैल्यू ये होगी। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कितने समझ पाते हैं। इसका एवरेज आ रहा है 35 समथिंग। बताओ इसमें कौन सी वैल्यू हो सकती? केवल ये हो सकती है। अगर 68 टर्म्स होंगी तो इसका एवरेज 34th नंबर होगा। अरे नहीं समझ बात? कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का एवरेज क्या होता है? मिडिल नंबर। और एवरेज जो अप्रोक्सीमेट आया 35 आया है, 35 डबल 70 के आसपास आपका एन होगा। नहीं समझे बात? कितनी आसान सी बात है। अभी आप किए हो एवरेज में कि मिडिल नंबर एवरेज होता है, तो अगर 35 एवरेज हो तो नंबर क्या होगा? 68 नंबर या 70 नंबर होंगे। तो हमारे मैंने अप्रोक्सीमेट किया तो कंफर्म हो गया n-1 इज 68, n इज इक्वल 69। खत्म क्वेश्चन। बस ये दिमाग की बात थी। अरे समझाया मैंने 69 कैसे निकाला? n कंफर्म 69 हो गया। ठीक है, अब हम इसको यहां पुट करेंगे, हमारा x आ जाएगा। ठीक है, जरा पुट करो जल्दी से 69, देखो क्या आता है x की वैल्यू। हो गया। देखो भाई n सबको समझना 69 कैसे लाया मैं। अब मैं इसके बाद देखो क्या करूंगा, कैसे जल्दी आंसर लाऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आंसर को जल्दी मैच कराना। ये जरूरी नहीं कि आपको आज समझ में आ जाए, हो सकता है 10 20 50 साल में समझ में आ जाए, लेकिन जरूरी से क्वेश्चन करना। देखो n का मेरा मान आ गया 69, तो हो जाएगा 2 4, ये तो होगा। अभी रुक जाओ, मैं पूरा नहीं करूंगा। यहां से कटेगा, ये कितना हो जाएगा? 5 होगा यहां पर। 5 माइनस एक्स, आखिरी में आपको 8 दे रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी? 8 तो हो नहीं सकता, 9 नहीं हो सकता, 7 इज द आंसर। समझे? मैं इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर सकता था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को कैसे सोचा जाता है, कौन सा नंबर मिस किया, एवरेज का लॉजिक क्या होता है, कैसे वो मैंने बताया कि n की वैल्यू हमेशा 69 होगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। और अगर यहां पर ये वैल्यू होती, मान लेते हैं ये वैल्यू होती 43 के आसपास, 43 पॉइंट समथिंग, तो बताओ n क्या होता? 85। अगर यहां पर ये 43 होता तो 40 का डबल 86 होता है, और 17 का मल्टीपल 86 का 85 होता है। देखो आप लोग क्या करते हैं अभी तक, अब फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन, देखो x अपॉन y ये हमारा फ्रैक्शन है, इट बिकम 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 1 इज इक्वल, ये तो होगा x अपॉन y -1 एंड द सेम फ्रैक्शन बिकम 1/2 x बाई y प्लस 1 इज इक्वल 1/2। द सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब आपको पूछा क्या गया है, मेथड 1 जो आप अभी तक करते आए हो, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, दो इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व करोगे, कम से कम 1 मिनट लगेगा अगर आपकी स्पीड फास्ट है। और जिस तरह से आपकी स्पीड है, कम से कम इसके आगे एक और जोड़ लो। हाँ, जैसे आपकी स्पीड है, कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन करने में। एग्जाम में इन क्वेश्चन करने का तरीका शॉर्टकट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। आपको क्या पूछा गया है? x प्लस वाई। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिंक जुड़ा होता है, आप वो लिंक पकड़ पाते हो नहीं पकड़ पाते हो अलग बात है। देखो इधर जो मेरे पास न्यूमरेटर या अंश है और इधर हर है, इनके का जोड़ कितना होगा? x प्लस वाई -2 बराबर इधर 1 + 3 4। ये जो संख्या है 1/3 हो सकती है, 2/6 हो सकती है, 3/9 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि इनके अंकों को अगर मैं जोड़ता हूं ऊपर नीचे तो ये 4 का मल्टीपल आएगी। समझे बात? इसका मतलब जो मेरे आंसर दिए होंगे x प्लस वाई में 2 घटाओगे तो वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। 10 में 2 घटाओ 8, ये हो सकता है, 18 हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बात समझ में आई? मैंने पहले एक कंडीशन से देख लिया कि 2 ऑप्शन कट गए। अब हम अगली कंडीशन पे आते हैं, x प्लस वाई प्लस 1 तो x प्लस वाई प्लस 2, इधर के अंकों को जोड़ो 3, मतलब 3 का मल्टीपल, जो मेरे आंसर होंगे उसमें मुझे x प्लस वाई पूछा, इसमें 2 जोड़ने पर 3 का मल्टीपल आए। ए हो सकता है, ये नहीं हो सकता, आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। अरे समझे बात? ये यही तो ट्रिक होती है, ऑप्शन एलिमिनेशन बोलते हैं। हम कंडीशन क्वेश्चन की उठा के कुछ ना कुछ करके सॉल्व करना है। समझाई बात? ये
देखो यहां पर एक बात थी, जो मेरी पहली कंडीशन थी x माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन इज इक्वल 1/3। जैसे मैं कहता हूं, एक बात समझो आप, सैलरी ऑफ रमेश माना 2000 और सैलरी ऑफ सुरेश मान लेते 3000 या 4000, तो रेशियो ऑफ देयर सैलरी 1/2। तो अगर मैं कहता हूं रमेश की सैलरी और सुरेश की सैलरी, रमेश और सुरेश की सैलरी 1/2 है, तो इसका मतलब इनकी जो सैलरी का सम होगा वो 1 + 2 3 का मल्टीपल होगा। मैंने ये तो बोला है, मैंने क्या बोला कि यहां पर x माइनस वन जोड़ा और y माइनस वन जोड़ा, तो आ गया x प्लस वाई माइनस 2, इधर आया 1 + 3 4। इसका मतलब जो सम होगा x प्लस वाई का, उसमें 2 घटाएंगे तो 4 का मल्टीपल आना चाहिए, मैंने ये बोला है। तो मैंने बस यही चेक कर लिया। रिवर्स अप्रोच होती है, ऑप्शन अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इफ वन इज एडेड टू बोथ, अब देखो आपको शायद समझ में आ जाए क्योंकि पहले आप क्वेश्चन कर चुके हो। इफ वन इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर x + 1 एंड y + 1 इट बिकम 1/4। इफ 2 इज एडेड x + 2 y + 2 द फ्रैक्शन बिकम 1/3 द सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब देखो भाई वही चीज, हमको x + y पूछा हुआ है ना। यहां जोड़ो x + y + 2 इज इक्वल 5, मतलब ऑप्शन में मैं 2 जोड़ूंगा तो वो 5 का मल्टीपल, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हर कंडीशन से 2 ऑप्शन कटते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको समय लगेगा इस चीज को, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना। मैं बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन को करने से पहले सोचा करो कि मैं इसमें और क्या कर सकता हूं। इक्वेशन लिख दो, वो तो काम है आपका। उसके बाद सोचो कि यार इसमें मैं और क्या लगा दूं, है ना, ऐसा कैसा इनपुट दे दूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, दूसरा कंडीशन x + y + 4 इज इक्वल 4। इसका मतलब उनके अंकों में अगर मैं 4 जोड़ता हूं, ये नहीं हो सकता। आंसर है, आप समझ में आए ना बात। अच्छा, ये तो आसान क्वेश्चन है। 2 बार हैं और इधर 2 बार है और 2 बिना बार के, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बता दो मैंने शॉर्टकट आप लोगों को कि 2 बार होंगे, 2 बिना बार के होंगे, केवल एक ऑप्शन है। और देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, अब आपको जल्दी हो जाएंगे, शुरू में टफ थे थोड़े से। देखो 2 बार, 1 बार, 2 बार, 1 बार, तो 2 बार आएंगे और बिना बार के 2 डेसिमल हैं, बी ऑप्शन। ये पूरा शॉर्ट में लास्ट में बताया था आपको, सम वाला ना। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, यहां पर देखो पहली बात 2 पॉइंट समथिंग आना है। अच्छा देखो इसको कर लेते हैं सॉल्व। 2.8768 है, ये होगा 287, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको, ये होगा। इसका मतलब यहां पर आएगा 04782 अपॉन 9990 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या ये ऊपर नंबर 7 से 3 जा रहा है या जा रहा है 333 बचेगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बी ऑप्शन। भाई 33 बचेगा, बचेगा। ओके, सिंगल बार, डबल बार, आंसर में डबल बार आएंगे और सारे आंसर डबल बार के हैं। ये कभी कभी ये भी परेशान कर देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 0.2 बार को आप लिख सकते हो 0.22, 2 बार है, 2 बार कर लो। 0.3 बार को हम लिख सकते हैं 0.33 और 0.87 तो ये डबल बार है, इसको डबल बार कर दो 0.87। अच्छा 32 है, ऐड करो 3 2 5 + 2 7 और इधर कितना हो जाएगा 3 3 6 2 8 87, ए ऑप्शन, ठीक है। अगर डबल बार है, सबको भी डबल बार करना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने देखा ना यहां पर 2 2 2 बार लिखना पड़ा मुझे। अगर आंसर में आपके डबल बार है तो फिर सबको डबल बार कर दो। 4 consecutive prime number are put in ascending order if the product of first 3 is 385 and that of last 3 is 1001, then the largest, okay, 385 जो है आपका 3 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, 1001 भी 3 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। इसका मालूम है क्या होता है, ये 7 11 13 होता है। आंसर इज, अगर आपको पता होगा, मैंने बताया था 1001 याद रखना, 7 11 13 होता है, तो 13 इसमें आएगा। अच्छा, इससे क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, इफ ए एंड बी आर, वैल्यू अज्यूम कर लो, है ना, ए एंड बी आर 2 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए को मान लो आप 4, बी को मान लो, या ए को मान लो आप 16, बी को मान लो 9, क्योंकि मालूम है पाइथागोरस होती है ना इसमें। पुट करो, 16 का वैल्यू कितनी होगी 4 और इसकी वैल्यू होगी 9, तो कितना हो गया, सॉरी 3 7, और ये कितना होगा 25 5, ये रॉन्ग हो गया ना भाई। अगर मैंने ए को माना है 16, उसका स्क्वायर रूट करेंगे 4, बी को माना है 9, उसका स्क्वायर रूट करेंगे 3, 4 + 3 7, इधर 25 5, ये रॉन्ग हो गया, इधर ये सही हो गया, सी ऑप्शन, है ना। सी में सही आ रहा ना, ये आएगा 5, ये आएगा 7, तो 5 इज लेस देन 7।
वैल्यू मानोगे आसान रहेगा, वैसे प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, यहां पर एक बात समझने की है, द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 100 and 600 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 4 and 6। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बोथ दोनों से हो, तो उस केस में हम दोनों का लेंगे एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम? 12। तो 100 से लेकर 600 के बीच वर्ड यूज किया है, मतलब हम 600 को छोड़ेंगे, इन बिटवीन है ना। अच्छा, 100 से 600 के बीच एक तरीका, मेथड 1 मैंने को बताया था, एपी वाला तरीका। फर्स्ट टर्म होगी 12 9 जा, ये होता है, और अगला लास्ट टर्म क्या होगी? 588। मैंने ऐसा क्यों किया कि मुझे 600 नहीं लेना है, 600 12 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम 600 नहीं लेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो गया 588 इज इक्वल 108 प्लस n-1 इंटू 12, क्योंकि 12 का टेबल है ना ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा? 480 अपॉन 12 इज इक्वल n-1। n कितना हो गया? 41। एक तरीके मैंने और बताया था इसका, 600 लास्ट टर्म माइनस 100 अपॉन 12, ये हो गया 500 बाई 12। 12 4 जा 40 और 12 1 जा 41। ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन एपी आना जरूरी है क्योंकि एपी के यूज बहुत होता है। इन अ नंबर n ऑफ 99 डिजिट द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज 2, n इज डिजिट बाई 11, हेंस विच डिजिट विल बी इन द मिडिल ऑफ द नंबर। अब ये क्वेश्चन पहली बार समझना बहुत जरूरी है ना, कि ये क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। मतलब दिखने में क्वेश्चन आसान लग रहा है, एक प्रॉब्लम ये है, मान लेते नंबर है 2, अच्छा 2x2, या ये हो सकता है 2x(x)(x)(2) हो सकता है 2x(x), ये कह रहा हूं, या तो ये 3 डिजिट नंबर ले लिया मैंने, 4 डिजिट नंबर ले लिया, है ना। अब अगर ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो क्या रूल होगा? 4 माइनस एक्स 0 आ जाए, एक्स आ जाएगा 4। अगर मैं इसकी बात करता हूं 2 प्लस एक्स प्लस 2, और ये हो गया 2x, 4 प्लस एक्स माइनस 2x शुड बी 0, यहां से x आ गया 4। अगर मैं बात करता हूं इसकी 2 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स, ये हमेशा 0 होगा। इसका मतलब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये 99 डिजिट नंबर दिया है ना, अगर ऑड डिजिट आ रही है आपके पास, यहां पे 99 डिजिट हो, 999 हो, 1001 हो, फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक केवल इतना सा होगा कि आपके पास ऑड डिजिट होनी चाहिए, और उसके बाद मिडिल में जो एक्स होगा वो आगे पीछे की डिजिट का सम आएगा हमेशा। अगर आप ऐसे लेते हो 2x x x x और x2, माना 7 डिजिट नंबर ले लिया आपने। अब आपको बोला है कि अच्छा यहां पर एक बात अंडरस्टूड ये होगी, हेंस विच डिजिट विल बी इन द मिडिल ऑफ द नंबर, मतलब ये कॉमन सेंस ये कहेगा कि आगे पीछे 2-2 होगा, बीच में सब बराबर होंगे। ये बोला नहीं क्वेश्चन में, आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में कई बातें बताएगा नहीं, आपको दिमाग लगा के वो तो निकालनी होगी, है ना। तो देखो यहां पर क्या होगा, 2 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 2, और यहां पे होगा एक्स एक्स कितनी बार है 3x, तो 3x माइनस 4 माइनस 2x इज इक्वल 0, यहां से x आ गया 4। इसका मतलब इस तरह क्वेश्चन में जब 11 का डिविजिबिलिटी हो तो जो आगे पीछे के नंबर होते हैं वही उनका सम ही आपका डिजिट होती है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कंप्लीट डिवाइड द नंबर ऑफ द फॉर्म n³ माइनस n माइनस वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। देखो यहां पर लाइन बोलिए वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2, तो आप वैल्यू अज्यूम कर लो, n की वैल्यू मान लो आप 3, बस ये तरीका होता है। n 2 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट मान लेते हैं, n के लिए 3 मान लो, तो 3 का क्यूब माइनस 3 एंड 3 माइनस 2 1, ये कितना हो गया 24, तो 24 है ऑप्शन में। इस तरह क्वेश्चन में लार्जेस्ट वैल्यू मान ली जाती है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट डिवाइड, देखो 5 टू द पावर 71 प्लस 5 टू द पावर 72 प्लस 5 टू द पावर 73, यहां से 5 की पावर 71 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 5 प्लस 25, तो हो जाएगा 5 की पावर 71 इंटू 31, 31 इंटू 5 क्या होता है 155, तो 155 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है ना। ढूंढना पड़ेगा, यहां पर जीरो नहीं है ना कहीं भी, ये तो आ ही नहीं सकते, किसी नंबर में जीरो आएगा ही कहां, यहां पर कहीं इवन नंबर है ही नहीं।
इफ एम एन एन आर पॉजिटिव इंटीजर, एम माइनस एन इवन नंबर, देखो यार एम माइनस एन इवन है, अगर m माइनस एन इवन है तो इसका मतलब क्या है, या दोनों बोथ ऑड होंगे बोथ इवन होंगे। देखो मेन सा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, बोथ इवन या बोथ ऑड। अच्छा मान लेते हैं ये है 4 और 2, पहले मैं इवन ले रहा हूं, तो 4 और 2 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 12, और अगर मैं दोनों ऑड लेता हूं, मान लेते हैं 5 और 3 है ना, तो 5 का स्क्वायर माइनस 16, तो विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाई, किसे हो रहा है 4 से। आंसर क्या दिया पीछे, देखो हमेशा की बात मतलब जो सब जगह ट्रू हो वो लेना चाहिए। 16 और 12 को केवल 4 है जो दोनों बाद में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन मान के करने आसान होता है। अच्छा, द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 100 to 200 विच आर डिविजिबल बाई 9 and 6, 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 18, तो 18 से डिविजिबल नंबर ढूंढने 100 से लेकर 200 तक, 18 से 6 बार ये तो होगा, और 18 10 जा कितना होता है 180, ये भी आएगा, और 18 11 जा, तो 6 7 8 9 10 11 कितनी वैल्यू हो गई 6, काउंट कर लो, तो बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। 100 से लेकर 200 के बीच में 18 से भाग होने की संख्या गिननी है आपको, 108 पहली होगी, 198 आखिरी होगी। इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी इंटीजर लाइंग बिटवीन 100 and 1000 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ओके, अगर मैं कहता हूं 3 अंकों की संख्या 100x 10y प्लस z, क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी इंटीजर लाइंग बिटवीन 100 and, हाँ ठीक है, जब ये बोला ना 100 to 1000 का मतलब 3 अंकों की संख्या की बात कर रहा है, और इसमें से मैंने सम ऑफ डिजिट माइनस कर दिया, माने माइनस एक्स माइनस वाई, ये मैंने माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा 100x माइनस एक्स माइनस प्लस 9y, और जेड जेड कट गया, तो यहां से 9 कॉमन आ गया, ऑलवेज डिविजिबल बाई 9, सी ऑप्शन। It is given that 2 to the power 32 plus 1 is divisible by a certain number. Which one of the following is also definitely divisible by the same number? देखो 2 की पावर 32 प्लस 1 डिविजिबल बाई x, तो बोला है इनमें से कौन सा नंबर भी डिवाइड होगा उससे। इसका मतलब जो नंबर इससे डिवाइड हो जाए, भाई हमको भी बोला है इट इज इन दैट 2 to 30 डिविजिबल बाय अ सर्टेन नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो डेफिनेटली डिविजिबल बाय दैट सेम नंबर। देखो ऐसे कहते हैं, जैसे माना y को x डिवाइड कर रहा है और z को y डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब x भी तो डिवाइड करेगा z को। फिर मान लेते हैं ये 12 है, ये 3 है, और 12 36 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 भी 36 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब हमको ये देखना है कौन सा ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू इससे डिवाइड हो रही है 2 की बार 32 प्लस 1 से। मतलब घुमा फिरा के बोल दिया कि क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 2 to the power 32 प्लस 1। अब ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं 2 की पावर 32 को मान लेता हूं y, ये हो गया y प्लस 1 है ना, यहां से छोड़ दिया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, पुट करो y की वैल्यू -1, ये ऑप्शन देखो जरा, ये हो गया 2 की पावर 32 की पावर 3 प्लस 1, ये कितना हो गया -1, -1 प्लस 1 0। इसका मतलब ये वैल्यूज को डिवाइड करेगी पूरा पूरा, तो आंसर क्या हो गया ए ऑप्शन। देखो n की पावर 4 प्लस 6n क्यूब प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24। अच्छा, अब आपको यहां पे क्या महसूस होता है, क्या बन जाएगा ये, हमारे पास जो इक्वेशन दी है n की पावर 4 नेचुरल में बोला है n को आप 1 पुट कर दो पहले, 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 6 प्लस
24, ये 30 हो गया और ये 18, 48। इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू पर ये 48 हो रहा है। इसका आंसर क्या हो गया? ये आसान क्वेश्चन है। 225 से डिविजिबल 1000 से 500, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 4000 डिवाइडेड बाई 225, 9 1 9, बचा कितना? 70, 9 7 जा। अब तो यहां पे आंसर गलत आ गया ना, मैंने कहा कहीं जगह गड़बड़ आती है इस क्वेश्चन में, तो यहां पे आपको क्या लाना पड़ेगा? हाँ, लेकिन कंफर्म नहीं है कि 1 ऐड, और 17 ऑप्शन हो तो क्या करते हैं? तो इसको अब आप एपीजीपी करो, जल्दी सही रहेगा। मैं बोलता हूं हमेशा एपीजीपी करना सही रहता है, कभी कोई गलती हो जाती है इसमें। हाँ देखो, एक समस्या यहां पर यह होती है कि अगर आप एन को 2 पुट कर दो तो शायद वो 48 से ना हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है कि आप एन की पावर फिर 2 रखो, 3 रखो, बहुत कुछ चेक करना पड़ता है। तो सबसे सिंपल रूल होता है जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उस कंडीशन में फुलफिल होने वाली। यहां नेचुरल नंबर बोला है, सबसे छोटा नेचुरल 1 होता है। एक क्वेश्चन मैंने पिछले कराया था जिसमें एन को बोला था कि 2 से बड़ा नेचुरल नंबर, तो मैं 3 लिया था। तो इन क्वेश्चंस में आप जो सबसे स्मॉलेस्ट कंडीशन वो रखा जाता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि फिर तो बहुत चीज चेक करने पड़ जाएंगी, फिर आप हर चीज चेक करोगे, टाइम वेस्ट होगा आपका। अच्छा, हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया, एपी मेथड ज्यादा आसान होता है, उससे गलती कम होती है। तो देखो यहां पर 1000 से जस्ट ऊपर 225 का मल्टीपल ए होगा 1125, ठीक है। अच्छा, लास्ट नंबर क्या होगा? ऐसे करना पड़ेगा आपको, 50 बचेगा, मतलब 4950, लास्ट नंबर ये होगा। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 4950 बराबर 1125 प्लस n माइनस 1 इंटू 225, राइट। ये कितना हो जाएगा? और 83 अपॉन 225 इज इक्वल n माइनस 1। ये 520, बल्कि 5 से कैंसिल करो, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 7 जा, 5 6 जा, 5 7 जा, हाँ अच्छा 2 5 है, तो 5 5 जा, फिर ये 5 से 9 टाइम, 5 1 जा, 5 जा और 3 जा, और 9 से कितनी बार कटेगा? ये 17 टाइम, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 18। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि कभी कभी गलती हो जाती है इस मेथड में, है ना। नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम, 8 कब जोड़े कब ना जोड़े, ऐसा आपको आंसर हो जाएगा यार, एक नंबर की बात है। अब तो 2.5 नंबर की बात हो गई, नहीं कर सकते आप, करना ही पड़ेगा आपको ऐसा पूरा, मतलब वो तरीका यही एक्चुअल तरीका है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एक्चुअली डिवाइड एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म दिस। अच्छा, ये तो आसान क्वेश्चन है। एन इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2, तो क्या करेंगे? 3 मान लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन आ चुका है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, छोड़ रहे हैं। ओके, ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 15 विच इज डिवाइडेड बाय 16 एंड 18। अब देखो बहुत आसान तरीका, 16 और 18 से डिवाइड हो, मतलब 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये नंबर 9 से हो रहा है? यस, ये 9 से हो रहा है, और ये भी 9 से होगा। अच्छा, 16 के लिए 4 चाहिए, क्या ये 4 से हो रहा है? हो रहा है। क्या ये 4 से हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये आंसर तो कट गया भाई। ऐसे तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, या तो आप पूरा तरीका अपनाओ या शॉर्टकट अप्लाई कर दो। देखो ये सब 9 से हो रहा है, अब देखते हैं क्या ये नंबर 8 से होगा, क्या ये 16 से होगा? पहले देखो 8 से नहीं होगा ये नंबर, 404 8 से नहीं हो रहा है, हमको ये करना पड़ेगा। ये 8 से हो रहा है? हो रहा है। क्या ये 8 से हो रहा है? हो रहा है। अब हम देखेंगे 16 से, तो 16 का रूल क्या होता है? 4 डिजिट, तो 2 तो कर चुके, ये 16 से हो रहा है, पहला वाला नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 16 से, ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हो, इसमें और क्या करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 96। A certain number when divided by 175 gives remainder 132 when the same number divided by 25। देखो 175 25 से एग्जैक्टली हो रहा है, 132 when divided by 25 remainder is 7। आसान क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट, a number when divided by 91 gives remainder 17 if the same number divided by 13। देखो 91 डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली, 17 when divided by 13 remainder is 4। when an integer k is, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, when an integer k is divided by 3 the remainder is 1 and when k plus 1 is divided by 5 the remainder is 0 of the following। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, k plus 1 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे समझे बात भाई, k plus 1 मतलब जो नंबर है k, उसमें अगर हम 1 ऐड कर दे तो 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है। केवल एक कंडीशन है, सी ऑप्शन, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपको करना ही करना है, आपको हर क्वेश्चन में ऑप्शन भी देखने होते हैं। ओके,
47 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड एन अननोन नंबर। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है 71 के साथ एक प्रोडक्ट किया x का और इसमें मैंने 47 ऐड किया। द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 7 एंड गिव्स 98 एज क्वोशिएंट, मतलब 71x प्लस 47 इज इक्वल 7 इंटू 98 हुज मल्टीपल इज द अननोन नंबर। अननोन नंबर जो है वो किसका मल्टीपल होगा? तो देखो हम क्या करेंगे, 71x इज इक्वल, ये मल्टीप्लाई करो, ये होगा ना 9 और 3 639, x कितना हो गया 639 अपॉन 71। अब आपको एक बात समझनी होगी, ये जो नंबर आया है ये किसका मल्टीपल है? 3 का है ना, बस। अब हमें कुछ करने जो होती है, 9 का भी है, 7 का नहीं है, 5 का नहीं है, 2 का नहीं है। आप डिवाइड करके जो भी नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होगा। आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है। 2 to the power 6n minus 4 to the power 2n, राइट, ऑलवेज डिविजिबल बाई। अब हम इसमें कुछ मैनिपुलेशन करेंगे। क्या मैनिपुलेशन करेंगे? विल राइट दिस 2 to the power 3 to the power 2n माइनस 4 to the power 2n। पावर सेम हो गई, तो जब पावर सेम हो गई बीच में माइनस है, और क्योंकि 2n इज इवन, तो अब ये हो गया 8, तो ये नंबर 8 माइनस 4 और 8 प्लस 4 दोनों से डिवाइड होगा। 4 and 12 किससे होगा फाइनली? 48। When a number is divided by 24, the remainder is 16. Then when a number divided by 12, 4. देखो 24 तो डिवाइड होगा 12 से, पूरा 16 को डिवाइड करना है आपको 12 से। When two numbers are separately divided by 33, the remainder are 21 and 28. तो देखो नंबर 1 मान लो आप 33Q1 प्लस 21, नंबर 2 मान लिया हमने 33Q2 प्लस 28। इफ द सम ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय 33, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो देखो N1 प्लस N2, यू गेट 33Q1 प्लस 33Q2, और ये कितना हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 33। तो ये तो 0 देगा, ये भी 0 देगा, यहां पे क्या आंसर आ गया 16। A number when divided by 899 gives remainder 63. If the same number divided by 29, 58, 5. 63 को डिवाइड करो 29 से, 29 2 जा 58, 5 रिमाइंडर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, छोटा बड़ा कैसा भी हो, हमेशा क्वेश्चन आता है इस तरह का। A number when divided by 13 leaves remainder 1 and if the quotient thus obtained is divided by 5 we get remainder 3। ये क्या चीज है? ये सक्सेसिव डिवीजन है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। When a number divided by 13 remainder is 1, when quotient is divided by 5 remainder is 3, this is what successive division। तो मैंने क्या बताया था? 13 3 जा plus 1 40, so 40 is the number and when 40 divided by 65 remainder is 40। अगर आप ऐसे करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, क्रॉस करना है और फिर प्लस करना है। ओके, 3 to the power 21 divided by 5, 5 is a prime number। मैंने एक थ्योरम डिस्कस की थी फर्मेट, 5 इज ए प्राइम नंबर। तो मैंने क्या बताया था? पावर को आप किससे डिवाइड करोगे? 4 से, प्राइम माइनस 1। तो 21 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 4 5 जा 21 रिमाइंडर, है ना। तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5। आंसर इज, ये आसान हो गया ना, जब नीचे एक प्राइम हो तो बहुत आसान हो जाता है चीजें। ओके, 9 to the power 6 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 9 को डिवाइड करो 8 से 1 आएगा, तो 1 की पावर कुछ भी 1 हो जाएगा, माइनस 11 को डिवाइड करो 8 से 3 आएगा। ठीक है, अब ये हो गया 1 माइनस 3, तो माइनस 2 हो गया। और नेगेटिव रिमाइंडर जो होता है तो उसको हम डिवाइजर में जोड़ लेते हैं, तो कितना आ गया 6। आंसर क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 251 to the power 98 plus 21 to the power 29 minus 106 to the power 100 plus 705 to the power 35 minus 16 to the power 4 plus 259. Right? Now, this is 1 to the power anything 1. This is 1 minus 6 to the power anything 6. 5 to the power anything 5. 6 to the power 4. अब यहां पे इंपॉर्टेंट है anything 6 and plus 9. क्यों भाई? देखो, अच्छा ये 4 होगा यार, ये 4 होगा। आंसर इज बी ऑप्शन।
अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, 4 to the power 61 प्लस 4 to the power 62, 4 to the power 63. नाउ टेक 4 to the power 61 कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 16, ये हो गया कितना 21 इंटू 4 to the power 61. 17 नहीं है, 13 नहीं है, 11 नहीं है, 3 है, 21 में 3 है. A number x when divided by 289 leaves remainder 18 as remainder. The same number when divided by 17 leaves y as remainder. The value of y. कितना आसान क्वेश्चन है, 1. ठीक है ना, इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. 289 17 जाएगा जाएगा, जो पहला रिमाइंडर है उसको डिवाइड कर दो 17 से. ये रूल होता है, बहुत क्वेश्चन इस तरह के आ चुके हैं. ठीक है. अच्छा, 7 to the power 71, 6 to the power 80, 63 83 है, 3 to the power 65. Now rule is this, 7 की पावर 71 को 4 से डिवाइड करो, तो दिस इज 7 to the power 3. अच्छा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आता है. 3 की पावर, अब इसको डिवाइड करो किससे, 4 से, 1. 7 की पावर 3, 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, 3, और ये 6 3 जा 8 3 जा 24, 4 इज द आंसर. ओके, यूनिट डिजिट 5 प्लस 6 प्लस 9, ठीक है ना. ये 5 की पावर कुछ भी हो 5 आएगा. एनीथिंग पावर 6 इज ऑलवेज 6, और 3 का देखो 54 को डिवाइड किया 4 से, 2 आया, 3 का स्क्वायर 9, आंसर क्या होगा 0. अच्छा, द नंबर 135799 एंड 128 मल्टीप्लाइड टुगेदर, द नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी. देखो 1, जब मैं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, अच्छा ये बताओ 4096 क्या है, ये 2 की पावर 12 है, आपको याद होना चाहिए इन चीजें का. अच्छा, 128 क्या है, 7, इतना तो आपको पता होना चाहिए यार. अगर आप ऐसे, और आपको लगता है क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन 2 सेकंड का है, अगर आपको दिमाग में काम कर जाए. एक्चुअली लॉजिक क्या है, यहां पर हमको पूछा नंबर ऑफ 0, और नंबर ऑफ 0 क्या होता है, नंबर ऑफ 5 एंड 2, मिनिमम वैल्यू. तो ये तो कंफर्म हो गया कि देखो 1 से लेकर 99 में कोई भी इवन नंबर नहीं है, और 128 में 2 की पावर 7 बार है. अब हम देखेंगे कि 1 से लेकर 99 में 5 कितनी बार है. 5 है, 15 है, 25 है, मतलब 10 तो है ना, और बल्कि 12 है. 25 में 2 बार है और 75 में 2 बार है. इसका मतलब 5 की पावर 12 है, 2 की पावर 7 है, नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, 7. आंसर मैंने कराया था क्वेश्चन इस तरह का ना. ओके, 2153 टू द पावर 167, 3 टू द पावर कितना बचेगा, 3, 7. ओके, 4 की पावर 1, 5 की एनीथिंग पावर 5 एंड 1, 0. Okay, 1 2 3 4 1000 are multiplied together, the number of 0 at the end on the right of the product. देखो मैंने क्या बताया था, 1000 जो आपका फैक्टोरियल है, आपको नंबर ऑफ 0 चेक करना, तो आप क्या करते हो, डिवाइड बाई 5, 200 डिवाइडेड बाई 5, 40 डिवाइडेड बाई 5, 8 डिवाइडेड बाई 5, 1, 249, डी ऑप्शन. ठीक है. ओके, यूनिट डिजिट 1 की एनीथिंग पावर 1 प्लस 2, नंबर से ज्यादा टफ नहीं आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन आपको आना सब कुछ चाहिए. ओके, 7 टू द पावर 1 एंड 1 टू द पावर एनीथिंग 1, तो आंसर क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूं, सीधे पावर डिवाइड कर रहा हूं, सीधे वैल्यू लिख रहा हूं. अच्छा, 2 4 6 8 10 अप टू 200 आर मल्टीप्लाइड द नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट. देखो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, ये 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10 अप टू सो ऑन 200. देखो ये क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 1, ये होगा 2 इंटू 2, ये होगा 2 इंटू 3, अगला होगा 2 इंटू 4, यहां पर 8 होगा, 2 इंटू 100. इसका मतलब इस पूरे प्रोडक्ट में 2 कितनी बार है, और अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन कहां तक, 100 तक. एंड दिस इज व्हाट 100 फैक्टोरियल.
तो दिस इज 2 टू द पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल, और 100 फैक्टोरियल में जीरो कितने होते हैं, कैसे क्या होगा, 100 बाई 5, 20 बाई 5 4, 24। अच्छा क्वेश्चन था, आंसर हो गया सी ऑप्शन। ओके, 7 टू द पावर 1, एंड ये तो क्वेश्चन आ चुका है ना सभी, सेम क्वेश्चन था, डिफरेंट था थोड़ा सा क्वेश्चन, हाँ ईयर आगे पीछे था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, मेन से क्वेश्चन देखो। अब आता डिजिट प्रॉब्लम, हाँ ये बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं, इसको कैसे हम शॉर्टकट से करते हैं ये समझना आपको जरूरी है। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग अ डिजिट इज अ स्क्वायर नंबर। सम ऑफ अ 2 डिजिट, ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x, this is 11x plus 11y. Now 11x plus y. Now 11 multiple from 1 to 10 to 100 कितने होते हैं देखना हमको। एक नंबर होता है 11, 11 प्लस 11, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, नहीं आ रहा है। 11 को उल्टा करो 11 ही हो गया, इनका सम करो 22 का, आ रहा है ये। अच्छा इसका मतलब, अब सुनो एक बात और, इसका मतलब यहां पर अगर 11 आना है तो x प्लस वाई को 11 होना पड़ेगा, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये। अच्छा x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 11 होनी चाहिए, तो अब x प्लस वाई 11 कैसे हो सकता है, जब ये हो जाए 9, ये हो जाए 2, तो देखो 92 प्लस 29, 121 परफेक्ट स्क्वायर आ गया, राइट। अच्छा उसके बाद 8 and 3, और इसका उल्टा भी होगा, 9 to 29 दोनों नंबर माने जाएंगे। उसके बाद 7 4 और 6 5, उसका रिवर्स हो जाएगा, तो 4 ये 4 इसके उल्टा, आंसर इज 8। समझे, आंसर 8 होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो 92 29 दो नंबर, 83 38, 74 47 और 65 56। द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री। ओके सुनो, सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये तो होता है 30। ये पॉसिबिलिटी केवल क्या है, 5 प्लस 25, सी ऑप्शन है ना। फाइंड द नंबर हुज 1/5 पार्ट व्हेन इंक्रीज बाय 4 इज इक्वल टू इज 1/4 पार्ट डिमिनिश बाय 10। ओके, बहुत आसान सी बात है, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों, 1/4 करना है, ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, आखिरी में 70, तो बचे हमारे पास 3 ऑप्शन, 260 280 240। क्वेश्चन कह रहा है 1/5 पार्ट व्हेन इंक्रीज बाय 4 इज इक्वल 1/4 पार्ट डिमिनिश बाय 10। ठीक है, तो ऑप्शन आसान रहेगा ना, 260 280 240, मिडिल ऑप्शन ये है, इनमें मिडिल में है ना 260 बाई 5, 52 प्लस 4 56 हुआ, और 1/4 करना है, ये बराबर होगा, नहीं हो सकता। अब आप 240 ले लो, समझे, इक्वेशन सॉल्व करने से ये है कि ऑप्शन से कर लो, कोई एक ऑप्शन होगा। 240 लेंगे, 48 प्लस 4 52, इधर 240 60 माइनस 10, आंसर क्या हो गया 280। समझे, इक्वेशन से एलसीएम लेने से फायदा क्या, वैसे कर लो। नेक्स्ट, if the digit in the unit and the 10 place of a 3 digit number are interchanged then a new number is formed which is greater than the original number by 63. suppose digit in the unit place of the original number be x. अच्छा, हमको बोला है ओरिजिनल के यूनिट डिजिट x है, तो देखो क्या करेंगे, 100z plus 10y plus x, this is what original number. now if we reverse it digit, it is 100x plus 10y plus z, and it is also given that this number is 63 more than the original number, ये तो बोला हुआ है। अगर मैं ओपन करूंगा 100x माइनस एक्स, अच्छा, इफ द डिजिट इन यूनिट एंड, ओके, ये तो सेम रखा हमने 100z, और ये उल्टा कर दिया हमने 10x और ये y कर दिया, ठीक है भाई। तो ये 100x z तो कट जाएगा माइनस ओपन करने पर, 10x माइनस एक्स 9x माइनस 9y इज इक्वल 63, तो x माइनस y कितना हो गया 7। अब आपको बोला है देन ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, देखो x बराबर क्या हो गया
इसमें एक चीज अंडरस्टूड है कि x और y सिंगल डिजिट होंगी, मैक्सिमम 9 तक जाएगा। तो अगर मैं y को लेता हूं 0, x कितना होगा 7, y को लेता हूं 1 तो x कितना होगा 8, y को लेता हूं 2, 7 प्लस 2 9, और अगर y को लूंगा 3 तो वो 10 हो जाएगा। x 10 हो नहीं सकता है क्योंकि x तो सिंगल डिजिट है, कितनी वैल्यू होगी 7 8 9, ए ऑप्शन। सम ऑफ डिजिट इज 18, मान लेते हैं नंबर इज 100x प्लस 10y प्लस जेड। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 18, राइट, एंड द डिजिट एट द 100 प्लेस इज 2 टाइम डिजिट एट यूनिट प्लेस। 100 प्लेस की डिजिट यूनिट का डबल है, मतलब सेकेंड कंडीशन x इज इक्वल 2z, ठीक है। When the digit are reversed, the number is reduced by 396। अब यहां समझना है नंबर रिड्यूस बाई, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो है 100x प्लस 10y प्लस जेड, और अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं ये हो गया 100z प्लस 10y प्लस x, और इनका डिफरेंस कितना है, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 99x माइनस 99z इज इक्वल 396। तो यहां से आ गया x माइनस जेड इज इक्वल 4, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2z, तो z कितना आ गया 4, और अगर z 4 हो तो x कितना हो गया 8। पूछा क्या हमसे, अच्छा y निकाल लो, आपको x और y का डिफरेंस, तो y कितना होगा यहां से, y हो जाएगा 6, तो x और y का डिफरेंस 2। नेक्स्ट, a number consists of 2 digits if the digit interchange place and the new number is added to the original number, then the number so formed will be divisible by 11। बताया था अभी 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, 11x प्लस 11y होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a 2-digit number is 3 times the sum of a digit। a 2-digit number 10x plus y is 3 times sum of digit 3x plus y। if 45 is added to the number, its digit are interchanged, the sum of digit of the number। okay, बहुत आसान सी बात है, x plus y पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, x plus y जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11x plus y by 3 भी तो हो सकता है ना। अगर हम एक काम करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, केवल इसी लाइन से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या करोगे, आप ये करोगे 10x प्लस वाई में आप 45 ऐड करोगे तो रिवर्स हो जाती है डिजिट, ये तो बोला हुआ क्वेश्चन में 10y प्लस x। देखो मैं बार बार आपको ये बोलता हूं, आप अगर मेरी वो शॉर्टकट वाली वीडियो देखोगे तो क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पूरा नहीं करते हैं। जब भी आप एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करोगे तो जब भी कोई क्वेश्चन सामने आता है आप सोचो कि यार मैं बिना ऑप्शन के कैसे, बिना सॉल्व किए कैसे कर सकता हूं। मेरे पास 2 इक्वेशन है, कोई भी साधारण स्टूडेंट जिसने 9-10 में इक्वेशन ढंग से किया कर लेगा इसको, लेकिन असाधारण बनना है आपको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना, तो तरीका समझना। हमको बोला है सम को 3 से गुणा करो, नंबर आ रहा है, ये तो बोला भाई इसका, और हमें पूछा क्या, सम पूछा है 11 को मैं अगर 3, ये मेरे x प्लस वाई 11 माना, पहला ऑप्शन है मेरा आंसर, 11 3 जा 33, नंबर 33 हुआ, और 33 के डिजिट का सम नहीं हो सकता। बोलो, नहीं समझे बात। देखो क्वेश्चन को रिवर्स सोचो, अगर हमें पूछा क्या, हमें ये पूछा हुआ जो x प्लस वाई है, अरे समझे बात, और कंडीशन ये कि x प्लस वाई में मैं 3 से गुणा करूं तो नंबर आ जाए, फिर जो मैं ऑप्शन में 3 से गुणा करूंगा उसके बाद जो नंबर आएगा उनके डिजिट का सम 11 होना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो 11 3 जा, क्या 3 3 का सम 11 आ रहा है, नहीं, 9 3 जा 27, 7 2 9 आ रहा है, हो सकता है, 7 3 जा 21, 21 का डिजिट का सम 7 नहीं आ रहा है, और 5 2 जा 10 नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो गया 9। अब आप पूरा कर लो तो भी यही होने वाला है, समझे बात। मतलब आप कोई क्वेश्चन करने से पहले आप सोचो कि उस क्वेश्चन में आप और क्या क्या कर सकते हो, समझे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, एक और चीज समझ लो, एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एन,
दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन, कहां तक, n तक। सिग्मा n का मतलब होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। एक फॉर्मूला होता है सिग्मा n स्क्वायर, इसका मतलब होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस n स्क्वायर। ये होता है n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 बाई 6। और एक फॉर्मूला होता है सिग्मा n क्यूब, दिस इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू सो ऑन n क्यूब, दिस इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल पावर 2। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं। अब इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं वो समझो आप। ये फॉर्मूले नोट करो, बड़े काम के हैं। क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, बोलेगा 16 प्लस 17 प्लस 18 अप टू सो ऑन 50, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स है 16, 17, 18 अप टू 50, तो अगर इसके आगे 1, 2, 3 टू 15 और होता तो फॉर्मूला लगता। तो आप क्या करोगे, अगर आपको ये सब निकालना, मान लो ये वैल्यू x है, तो आप क्या करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन 15 इसमें ऐड कर दोगे। ये वैल्यू आपने ऐड कर दी, प्लस 16 प्लस 17 प्लस सो ऑन अप टू 50, ये आपने ऐड किया, प्लस जितना ऐड किया उतना घटा दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन 15 तक। ये तो कर सकते हैं आप। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये हो गया सिग्मा n, n कितना है 50, और माइनस सिग्मा 15, आपका आंसर आ जाएगा। समझे बात। अगर कॉन्जुगेटिव टर्म हो लेकिन स्टार्टिंग 1 से ना हो, तो आपको जितना छूटा वो जोड़ दो और उतना घटा दो। तो जैसे हमारा क्वेश्चन था, समझे बात। ये देखो यहां पर कहां से स्टार्ट है, 11 से स्टार्ट है, 21 तक किया, और कॉन्जुगेटिव टर्म है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान समझना, सिग्मा 21 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 10 का स्क्वायर। ये समझ में आया आप लोगों को, बोलो। अच्छा, अब मैं इसके बाद भी एक शॉर्टकट अप्लाई करूंगा, ध्यान देना। ये सबको क्लियर है ना भाई। मेरे पास शुरू के 10 कम थे, तो मैंने 10 ऐड कर दिया और 10 ही घटा दिए। तो अगर मैं 10 ऐड कर दूंगा, दिस वुड बी सिग्मा 21 स्क्वायर, सिग्मा 10 स्क्वायर टू 21 प्लस 1 22 इंटू 43 बाई 6 माइनस 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6, ये तो होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 2 बाई 6। अच्छा, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 11, ये हो गया 7, ये हो गया 3 2 जा और ये 7 जा और 2 5 जा। अब ध्यान देना, देखो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, इसकी यूनिट 1 होगी, माइनस 7 5 जा, ये 1 में से 5 जाएगा तो कैरी करोगे, 11 माइनस 5 6, ए ऑप्शन। पूरा गुणा नहीं करना। तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड का था, अगर आपको सब कुछ पता है कि क्या काम है वो रख दो। अच्छा, पूरा ये भी नहीं लिखना है एग्जाम में, ये थोड़ी लिखोगे आप एग्जाम में, आपको पता है कि किसका स्क्वायर वाला सिग्मा आना है, तो सीधे फॉर्मूला लगाओ। लेकिन देखो मैंने पता क्या सोचा, इस क्वेश्चन में देखो यूनिट डिजिट सब में डिफरेंट है, मे बी पॉसिबल। देखो हाँ, डी भी 11 का मल्टीपल है, फंस जाओगे आप। ऐसी चीज देखो जो कम हो। देखो मैंने क्या सोचा कि यूनिट डिजिट केवल एक ही है। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे ओरल करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब ध्यान देना, यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट है आप लोगों को। ये क्वेश्चन ऐसा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 11 x अपॉन y, लेट दिस इज द फ्रैक्शन एंड देयर सम। ये आपको 11 दिया हुआ है। नाउ इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर x प्लस 2 y प्लस 2, द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाई x प्लस y प्लस 1 बाई 24, ये बोला हुआ है। दो कंडीशन, एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन। अगर आप इक्वेशन बना के सॉल्व करने लगे तो आपको लग जाएगा टाइम। क्लियर। अब मैं क्या जुगाड़ लगाता हूं, जरा ध्यान देना। जब भी मैंने आपको जो मेरा पहला शॉर्टकट मैंने यूट्यूब पे डाला है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन कभी पूरे नहीं करने चाहिए, ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका होता है। सबने यही तो किया होगा ना, ये क्वेश्चन तो लिखी होगी ना। तो ध्यान देना, मैं क्वेश्चन कैसे करता। देखो भाई, x प्लस वाई 11 दिया हुआ है, तरीका एक कि आप सॉल्व कर लो, टाइम वेस्ट। अब मैं दूसरा तरीका अप्लाई कर रहा हूं। मेरे पास 3 ऑप्शन है, 9 1 3 एंड 5। एक ऑप्शन 1 है, एक 3, एक 5 है, तो बीच के नंबर ले लो। माना आंसर 3 है, मान लेते हैं 3 आंसर है, तो उस हिसाब से y माइनस एक्स। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना, हम ये मान के चलते हैं कि न्यूमरेटर छोटा होगा, मतलब अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो y माइनस एक्स मैंने 3 मान लिया। इससे मेरे पास y आ गया कितना 7, क्यों, और x कितना आ गया 4। अब ध्यान देना, अब अगर मैं इसमें y को 7 मानता हूं तो यहां पर 7 होगा, 7 और 24 के एलसीएम में कभी 9 आ नहीं सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अरे समझे मैंने क्या बोला।
अगर यहां पर मैंने y को 7 मान लिया, ध्यान दो सब लोग, अगर मैंने y को 7 लिया, मेरा ऑप्शन मैंने b माना, उससे y से, हाँ मैंने वही तो बोला है ना 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 अमित, उल्टा बोल गए तुम। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उल्टा बोल गए तुम, वो इम्प्रॉपर होता है। अच्छा सुनो ध्यान दो, मैंने क्या किया, माना मेरा आंसर 3 है, छोटा वैल्यू ली मैंने, और 3 के होने से y 7 आ गया, तो अगर 7 यहां रखूंगा तो यहां 724 के एलसीएम से कभी 9 नहीं आ सकता, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब मैं ले रहा हूं 1, ठीक है, अगर मैं यहां 1 रखूंगा, 11 बार 1 12 12 6, ये 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा 5। अब अगर ये 6 होगा, ये 24 होगा, ये होगा कितना 8, हो सकता है ना, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। अब मैं जो मैंने मुझे लगा हाँ है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो मैंने मान लिया कि मेरा फ्रैक्शन 5/6 है, तो 5/6 में मैं 2 ऐड करता हूं, और इधर 5/6 प्लस 1/24, देखते क्या ये आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब 7/8 आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे देखना है बस। तो 24 एलसीएम आ गया, 6 4 जा 20 प्लस 1, यस आ गया, सी ऑप्शन। नहीं समझे बात? आप पहले देखो क्या हो सकता है, फिर उसको जुगाड़ बनाओ, पहले वहां रखो, फिर देखो क्या ये उससे कुछ बन रहा है, तो फिर उससे सॉल्व कर लो कंडीशन को, ये जल्दी हो जाएगा, गलतियां कम होंगी। इक्वेशन पुट करने में गलती कर सकते, मैंने शॉर्टकट यही तो बताया था बात, कि आप ऑप्शन को कुछ ऑप्शन से खेल करो, ठीक है। ओके, द सम ऑफ 50 ऑड नेचुरल नंबर, एक फॉर्मूला याद रखना, 1 + 3, देखो एक लॉजिक है, 1 + 3 + 5 + 7। अच्छा इन दोनों का सम कितना है, ध्यान दो, 1 + 3 + 5, और 1 + 3 + 5 + 7 16, ये कुछ समझ में आ रहा है, 4 9 16। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 + 3 + 5 अप टू सो ऑन, ये होता है सिग्मा, ये सम होता है n स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखना। अगर n टर्म्स हैं, ऑड हैं, उनका सम हमेशा n स्क्वायर। देखो यहां तक कितनी टर्म है, 4, तो 4 का स्क्वायर आ गया, दिख रहा है कुछ। 50 टर्म्स है तो इसका आंसर होगा 50 स्क्वायर। अच्छा सुनो, अगर 50 सम संख्या हो तो बता देता हूं, अगर इसकी जगह ये समझ में आया सबको, अगर 50 सम संख्या, बहुत आसान है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन 100 स्क्वायर, 50 है ना तो 100 तक जाएगा। अब अगला शायद तुम लोग आज समझ ना पाओ, समझे कुछ, ये बन गया सिग्मा n स्क्वायर। फर्क क्या पड़ता है, विषम सम तो बहुत आसान होता है, इवन नंबर तो आसान है, वो 2 तो कॉमन आगे, फिर वो कॉन्जुगेटिव बन जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ऑड का इंपॉर्टेंट होता है, इवन का आसान होता है। नेक्स्ट, ओके, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल 3 डिजिट नंबर कितनी होती है ना, 900। 2 डिजिट नंबर 90 होती है, 1 डिजिट नंबर 9 होती है, और 4 डिजिट नंबर 9000 होती है। तो सम का फॉर्मूला होता है Sn = n/2, याद है फॉर्मूला, a + l, n हो गया 900/2, फर्स्ट टर्म हो गई 100, लास्ट टर्म 999, 3 अंकों की बात कर रहे हैं ना, ये हो गया 450। अब ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, 1 0 आखिरी में आने आना है, बी ऑप्शन। कोई टाइम है आपके पास फालतू वेस्ट करने के लिए, समझे बात? तो चीजों को देखो क्या हो सकता है, एक बार लॉजिक समझ लो कि हमें 3 अंकों की संख्या का सम पूछा है, तो पहले देखो टोटल संख्या कितनी होती है, 900, फर्स्ट टर्म 100 होती है, लास्ट टर्म 999 होती है, वैल्यू पुट करो, देखो कि 450 आ गया, मतलब 0 आखिरी में आना ही आना है, अंदर कुछ भी हो, तो 0 जब आखिरी में आएगा, एक ऑप्शन 0 है।